Good morning, all of you. I hope that you all are preparing very well in this pandemic time period. एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, एक नए पोर्शंस के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले इस पोर्शन में हम मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। मैथ्स कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पोर्शन है वो मैथ्स ही लेके चलता है हर एग्जाम के अंदर। दो पार्ट्स में है। अर्थमेटिक और एडवांस। देखते हैं किस एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, एवरेज, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक दो और टॉपिक है जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तो हो गया। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कुछ एक दो और छोटे मोटे टॉपिक हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स हैं और वगैरह वगैरह कुछ टॉपिक हैं। ये सभी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्शन एग्जाम में इनसे आता है। एडवांस मैथ का जो पोर्शन है वो 4 टॉपिक हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये 4 पोर्शन है बच्चे एडवांस मैथ के, और बाकी सभी के सभी किसके हैं? अर्थमेटिक के। सभी एग्जाम जितने भी हैं, अगर मैं SSC की बात करूं या HSSC की बात करूं, CDS की बात करूं, FCAT की बात करूं, या और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, इवन HTET की बात करूं, CTET की बात करें, UGC नेट की बात करें, इन सभी के अंदर अर्थमेटिक जो मैथ्स है उसके क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अब जो एडवांस मैथ्स है उसकी क्वेश्चन SSC के अंदर आते हैं। हरियाणा के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफी कम है, 10 से 20% की प्रोबेबिलिटी है। जो ग्रेजुएशन बेस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो माना जा सकता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज और किसी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रेशियो वहां से कम आती है। तो सबसे पहले अपनी जो कमांड है वो इन टॉपिक के ऊपर बनाए, अच्छे से बनाए। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है जो आपको सिलेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन करने के बाद आपको वहीं पे पता लग जाता है या तो ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है। आंसर है तो ऑप्शन में अवेलेबल होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सभी पोर्शंस को हमें कंप्लीट करना है और सभी के ऊपर 2 या 3 वीडियो जरूर आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम लोग करवा पाएंगे आपको करवाएंगे। आप लोगों से भी एक बात अभी स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा, स्टार्ट करने से पहले, कि जितने भी टॉपिक स्टार्ट हो उसके साथ ही आप लोग उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। कोई भी बुक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप उसी बुक से पढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चन कंटिन्यू करते चलें टॉपिक के साथ, क्योंकि एक बार अगर निकल गया फिर रह जाएगा। फिर आप किसी और बुक से ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही डाउट्स फिर आप लोगों के ले पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब डाउट कहीं और टॉपिक से लेके आ रहे हैं। ऐसा जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी, लेकिन अभी हालात इस तरह के हैं, क्लासेस यहाँ से अपलोड करनी पड़ रही हैं, आप लोगों के पास वहां पे पहुंच रही हैं,
तो इस तरह की परिस्थिति में ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो आप लोग अपने डाउट कलेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में डालें या ग्रुप में डालें। जहां से भी आपके डाउट आएंगे हम कोशिश करेंगे उन सभी डाउट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, और डाउट भी ऐसे ही जैसे टॉपिक बोर्ड के ऊपर कराया है ऐसे ही डाउट को भी हम कंटिन्यूअसली आप लोगों को कराएं। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, बोट एंड स्ट्रीम। काफी छोटा टॉपिक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, सभी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है भाई। बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। तो नाव और धारा का क्या कंसेप्ट है उस चीज को समझते हैं। एक नाव का रिवर के साथ जो रिलेशन है वो किस तरह से डेवलप होता है। मैं मानता हूं ये एक रिवर है और उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और इस रिवर के अंदर एक जो बोट है वो फ्लोट कर रही है, ये बोट है। किलोमीटर पर आवर से चल सकती है। ये जो नाव है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है, यानी कि ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी खुद की कैपेसिटी है। आप इस बोट को कहीं भी चलाएं ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तो वहां चलेगी, किसी लेक के अंदर चलाएंगे वहां भी 6 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, कहीं भी चलाएं 6 किलोमीटर पर आवर इसकी खुद की कैपेसिटी है। अगर मैं कहूं कि ये जो रिवर है जिसके अंदर ये बोट चल रही है इसकी जो वाटर फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो रिवर है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा से इसका पानी बह रहा है। तो ये बात बहुत सिंपल होगी, आपको समझ आ रही होगी। अगर ये नाव पानी की दिशा में जाएगी तो जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। ये बोट पानी की डायरेक्शन में चली तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तो नाव ही गई है पानी की दिशा में, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी भी इसको लेके जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो स्पीड है धारा की दिशा में, ये जो स्पीड बनेगी इसको धारा की दिशा में बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। धारा की दिशा में जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बोट और रिवर दोनों की स्पीड को अगर ऐड कर दें तो वो स्पीड किसकी होगी, डाउनस्ट्रीम। यानी कि बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो जो धारा की दिशा में चाल है वो कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया, बोट और रिवर की स्पीड को ऐड किया, तो जो धारा की दिशा में चाल है उसका एक नाम रख लेते हैं x। आप माइंड में हमेशा एक चीज याद रखना बच्चे कि जो डाउनस्ट्रीम होगा उस स्पीड को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जहां भी x की बात होगी तो वो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी। तो x का मतलब क्या हुआ, x किसकी स्पीड के इक्वल हुआ, बोट और रिवर की स्पीड। क्लियर है यहां। दूसरा, जब एक बोट पानी की डायरेक्शन में ना जाकर के अपोजिट चलना शुरू करती है तो जो ये बोट है ये तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आपके आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही होगी ऊपर की तरफ, 3 किलोमीटर पर आवर से पानी इसको वापस ले जाएगा, यानी कि स्पीड जो है वो कम होगी कहीं ना कहीं। तो बोट तो 6 किलोमीटर पर आवर से आई, 3 से वाटर वापस ले गया, तो अल्टीमेटली स्पीड कितनी रह गई, 3 किलोमीटर पर आवर। तो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक नाव चलती है उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, हिंदी में धारा के विरुद्ध। और ये जो स्पीड है इसको हम बच्चे y से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां भी y आएगा हम y का मतलब ही क्या समझेंगे, जो स्पीड है वो क्या है, अपस्ट्रीम है, धारा के विरुद्ध स्पीड है। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट की स्पीड से रिवर की स्पीड को माइनस करना है। तो बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कंसेप्ट है,
इसी कंसेप्ट को एक ट्रिक के अंदर फिट करना है और उस ट्रिक को हम समझते हैं। चलिए देखिए, आपको हमेशा दो लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन वाला मेथड है, आप इसको यहीं से समझना शुरू कर दें, इस टॉपिक से। इससे आने वाले 4 से 5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो यहीं से समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक में दो लाइन हमेशा ड्रॉ करेंगे। दो लाइन का मतलब क्या हुआ? एक लाइन का मतलब हुआ धारा की दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम, और दूसरी लाइन का मतलब क्या हुआ? धारा के विरुद्ध चाल, अपस्ट्रीम। अब चूंकि ये धारा की दिशा में चाल है, तो यहां पे धारा की दिशा में चाल आएगी। तो धारा की दिशा में चाल का नाम हमने क्या रख रखा है? डाउनस्ट्रीम स्पीड का नाम x रख रखा है। जो कि ये अपस्ट्रीम की हमने लाइन रखी है, तो यहां पे क्या आएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी। और अपस्ट्रीम की स्पीड को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? y। ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास बोट की स्पीड है और एक रिवर की स्पीड है। यहां पे हम बोट की स्पीड को रखेंगे और यहां पे हम रिवर की स्पीड को रखेंगे। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। दो लाइन हमने ड्रॉ की। एक लाइन का मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड वहां पे आ गई। दूसरी लाइन का मतलब अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड वहां पे हमने पुट कर ली। और एक बोट और रिवर की स्पीड और है, तो उन दोनों को भी रख लिया हमने। एक बोट की स्पीड है और दूसरी रिवर की स्पीड है। अब इन्हीं सारे कंसेप्ट के बीच में एक बेसिक बात समझें आप लोग। आपको पहले भी पता होगा, पहले भी आप लोग इस चीज को जानते ही हैं। आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को किया था। कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी का फॉर्मूला है वो क्या है? चाल गुना समय। बहुत सिंपल है भाई। मैं कहता हूं मेरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं 2 घंटे लगातार चलता हूं, तो कितने किलोमीटर पहुंच जाऊंगा? 40 किलोमीटर। भाई मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता हूं, अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर जाऊंगा, तो 2 घंटे में 20 और 20 कितना हो गया? 40 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। बहुत बेसिक है, ये आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले से बाकी सब कुछ बन जाता है। अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होगा? डिस्टेंस टाइम इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। मैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और कितने घंटे में कर रहा था? 2 घंटे में। तो स्पीड कितनी थी? 20। तो 20 ही आनी चाहिए इस फॉर्मूले से। तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं यहां तक? तीसरा, अगर मैं टाइम की बात करूं, तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर टाइम यहां पे है। अगर मैं स्पीड को इधर ले आऊं, यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या होगा? डिवाइड के अंदर होगा। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी एग्जांपल को देखते हैं। 40 किलोमीटर, 20 और 2, इसमें 2 आवर लगे हैं, 2 घंटे का समय लगा है। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ रहा है? 2 घंटे ही आ रहे हैं। ठीक है, या तो आप समझ लें या इनको याद कर लें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आगे भी याद रखनी है। आने वाला जो टॉपिक आएगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसके बिना आप पॉसिबल ही नहीं है कर पाएंगे, इवन कि इस टॉपिक को भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 बेसिक फॉर्मूले अपने माइंड में रखना। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहां तक हमने स्पीड रखी थी। अब देखिए यहां पे हम डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस बोट ट्रेवल करेगी, जितना वो पानी में धारा की दिशा में जाएगी या अपोजिट आएगी, यहां पे क्या रखेंगे? डिस्टेंस। अब ये किसकी स्पीड है? डाउनस्ट्रीम की। डिस्टेंस को अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करोगे तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम तो होता है। अभी फॉर्मूले में सीखा था कि जो टाइम है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अगर इस डिस्टेंस को अपस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो किस चीज का टाइम आ जाएगा? अपस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, धारा के विपरीत जाने का टाइम आ जाएगा, और ये धारा की दिशा में जाने का टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक चीज और सीखी थी अभी हम लोगों ने कि x का मतलब क्या होता है? बोट प्लस रिवर। जो धारा की दिशा में चाल होती है उसमें नाव और पानी दोनों की चाल को जोड़ा जाता है। अभी हमने जो रिवर बोट की स्पीड ली थी हमने 6 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड ली थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो 6 और 3 जोड़ के ही तो हमने 9 बनाया था। डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गई कि बोट की स्पीड से रिवर की स्पीड को माइनस किया था। बोट की स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर, रिवर की कितनी थी? 3। तो हमने x क्या निकाला था? 6 + 3 9, और y क्या निकाला था? 6 - 3 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगली बात, इस ट्रिक के अंदर क्या है, अगर आपको कभी बोट की स्पीड निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर बोट की स्पीड आपको गिवन नहीं होगी, आपको बोट की स्पीड निकालनी है, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा? जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है और जो अपस्ट्रीम स्पीड है, जो x है और जो y है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, वो डायरेक्ट बोट की स्पीड आप लोगों के पास आएगी। और ऐसे ही अगर रिवर की स्पीड निकालनी है तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है उससे अपस्ट्रीम को माइनस कर देंगे, x - y डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये जो टोटल कंसेप्ट है आप लोगों का 90% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। बेयरली कोई 1-2 टाइप है जो नहीं होगा, उसको भी हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिक के लिए हम वो क्वेश्चंस ही छोड़ देंगे, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, हमेशा 2 लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन का मतलब डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ आई। दूसरी लाइन का मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे आई। यहाँ पे बोट की स्पीड रखनी है और यहाँ पे रिवर की स्पीड रखनी है। अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो x + y डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर रिवर की स्पीड निकालनी है तो x - y डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब बात रही डिस्टेंस की, एक नाव जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करोगे तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आएगा, और उस डिस्टेंस को अगर अपस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करोगे तो अपस्ट्रीम का टाइम आएगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए, ताकि क्लियर हो हम लोगों को। मैं कहता हूं कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आवर है, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाउनस्ट्रीम ही लिखते हैं अभी के लिए। और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो बोट है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो करती है, मान लेते हैं 42 किलोमीटर एक बोट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में जो जो आपको अवेलेबल है और जो जो पूछा जाए, सबसे पहले जो अवेलेबल है उसको ग्राफ में पुट कर लें आप। उसके बाद जो जो पूछा जाए आप उसको निकालते चलें। फिर आपको मिली डाउनस्ट्रीम स्पीड, आपको पता है आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है। डाउनस्ट्रीम स्पीड आप कहाँ रखते हैं, x को डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, 21 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड आप किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर। एक डिस्टेंस आपको दिया कितना, 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आप कहाँ रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपसे, आप उसको इजीली निकालते रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि जिस रिवर के अंदर वो चल रही है उसके पानी की स्पीड कितनी है या रिवर की स्पीड कितनी है, तो रिवर की स्पीड क्या है, ये है जो मिला है, x - y डिवाइड बाय 2 करना है हमें। तो x और y हमारे पास है क्या, बिल्कुल है। तो रिवर की स्पीड क्या हो गई, 21 - 9 डिवाइड बाय 2। तो 21 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
12/2 दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। जो रिवर की स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बोट की स्पीड कितनी है, तो बोट की स्पीड आप बहुत इजीली बता देंगे। आपको क्या करना है? 21 + 9 करना है, बोट प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो 21 + 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30/2 एंड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। आप समझ रहे हैं इन बातों को? अगर वो पूछे कि डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो जो डिस्टेंस है उसको 21 से डिवाइड कर दो भाई। जो 42 है उसको 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2r। 42 डिवाइड बाई 21 दैट इज इक्वल टू 2r। तो धारा की दिशा में नाव को जाने में कितने घंटे लगे? 2 घंटे। और वापस आने में कितने घंटे लगे? तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो? अपस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड कर दो। 42 डिवाइड बाई 9, ये जो सोल्व करके आपका आएगा, इतना टाइम उसको अपस्ट्रीम के अंदर लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ना दे करके आपको सपोज बोट और रिवर की स्पीड दी गई होती, कहते बोट की स्पीड 15 है, रिवर की स्पीड 6 है और डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर। बताएंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम बताएं, अपस्ट्रीम का टाइम बताएं या स्पीड बताएं, कुछ भी पूछा आप लोगों से जाए तो क्या करना है हमें पता है भाई, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो क्या होती है? x। बोट और रिवर दोनों की स्पीड को ऐड करके आता है ये। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। और अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? बोट में से रिवर को माइनस करता है, 15 - 6 कितना हो जाएगा? 9। ये वाला डिस्टेंस टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2r। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें कुछ भी अवेलेबल हो, आप इजीली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करते चलेंगे, वहीं से सब कुछ अवेलेबल आप लोगों के पास हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। और अब हो सके तो आप लोग नोट कर लें इसके साथ ही साथ, नहीं तो ऑन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन आपको। ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं एक एग्जांपल। एक बोट की डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर और जो रिवर की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम द बोट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम पूछा गया है कितने समय में एक नाव अपस्ट्रीम में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट is 12 km per hour, speed of the river is 3 km per hour. In how much time a boat will cover a distance of 45 km upstream? कितने समय में अपस्ट्रीम के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अब देखिए, जो डाटा आपको प्रोवाइड है आप उसको एक बार ग्राफ में पुट करें कि ग्राफ के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? x है, हमें कहां पुट करना है? यहां पे। रिवर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम का टाइम पूछा गया है आपसे, एक डिस्टेंस दिया 45 किलोमीटर। अपस्ट्रीम का टाइम बताना है। अपस्ट्रीम का टाइम यहां पे होता है भाई, ये टाइम आपसे पूछा गया है। इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो y आता है यहाँ पे, वो क्या होता है? बोट और रिवर की स्पीड को जोड़ के आता है। यहाँ पे आता है y, यहाँ पे आता है बोट की स्पीड। ठीक है, यही सब कुछ। अब देखिए, अगर y निकालना है वो कहाँ आता है? रिवर की स्पीड कैसे निकलती है? बोट प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करके निकलती है। एक बार बना लेते हैं ग्राफ को वापस। यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है y, यहाँ पे होता है बोट, यहाँ पे रिवर, यहाँ पे डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम। बोट किसके इक्वल होती है? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के, और ये किसके इक्वल होती है? x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, आना तो इन्हीं वैल्यू से है, कहीं ना कहीं इन्हीं से निकल करके आएगा। तो देखिए, जो रिवर है, रिवर की स्पीड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये y यूज हो रहा है। जो रिवर की स्पीड है 3, मैं इसको ये बोल सकता हूं कि x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है तो यही है नहीं?
तो अगर मैं इसमें x पुट करूं तो 3 इज इक्वल टू 12 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो 6 इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 12 इधर लेके आएंगे तो 6 इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास आ गया। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब अगर अपस्ट्रीम का टाइम निकालना है तो क्या होगा? 45 को किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? टाइम आता है। तो करेंगे 45 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 7.5। समझ रहे हैं यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से, बोर्ड के ऊपर ही लिख लेते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्विमर कैन स्विम upstream at the rate of 14 km per hour and downstream at the rate of 6 km per hour. Find the speed of the swimmer in still water. एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तो उसकी स्थिर पानी में चाल क्या होगी? देखिए हमें क्या मिला हुआ है? डाउनस्ट्रीम स्पीड जो कि कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड जो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है? स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड बतानी है कि स्विमर की स्पीड से स्टिल वाटर में तैर सकता है, खड़े पानी में तैर सकता है। अब देखिए जो स्विमर की जो स्विमिंग कैपेसिटी है, वो जिस कैपेसिटी से तैर सकता है वो तो उसकी खुद की चाल है। यानी कि जैसे हम बोट की बात कर रहे थे, बोट की जो कैपेसिटी थी वैसे ही एक स्विमर की कैपेसिटी है। यानी कि जहां पे बोट की स्पीड आती है आपके ग्राफ के अंदर, आपको बोट की स्पीड की तरह ही फाइंड करना है। ये भी जो भी स्विम कर रहा होता है, एक बोट जा रही होती है, मोटर बोट जा रही है या कुछ भी है, एक जो बॉडी है जो वाटर से अलग है उसके अंदर फ्लो कर रही है, उसकी स्पीड हमेशा वो जो बोट की स्पीड आप निकालते हैं वो निकालनी होती है। ये जो बोट की स्पीड है यही स्विमर की स्पीड भी है, वही स्विमर भी इसी कैपेसिटी से चल रहा है। तो देखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 14, और जो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? वो 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमर की स्पीड निकालनी है, यानी कि बोट की स्पीड कह लो इसको, या स्विमर की स्पीड कह लो, निकालना तो ये वाला पोर्शन है। तो ये कितनी हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यही करना होता है। तो डाउनस्ट्रीम कितना है? 14, अपस्ट्रीम कितना है? 6 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 20 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको कहे कि रिवर की स्पीड कितनी है, तो आप रिवर की स्पीड के लिए क्या करेंगे? अगर रिवर की स्पीड निकालनी है, आपको पता है डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस कर दें, तो 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8 by 2, that is equal to 4 किलोमीटर। समझ रहे हैं यहां तक? चलिए नोट करें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? The downstream speed of a boat is 15 km per hour and speed of water is 1.5 km per hour. Then what is the speed of the boat against the current? हिंदी में, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है
और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? अब देखिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ, स्पीड ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर, इस तरह के कोई भी नाम यूज हो, इन सब का मतलब किसकी स्पीड से होता है? रिवर की स्पीड से ही होता है। आपको हमेशा क्या निकालती है? रिवर की स्पीड ही निकालनी है। जो आर है वो आपको हमेशा फाइंड करनी है। हिंदी वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे क्लियर मेंशन होगा कि धारा की चाल क्या है या रिवर की चाल, नदी की चाल क्या है, वो आपको मेंशन होगा। वहां से आपको आइडेंटिफिकेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मिला डाउनस्ट्रीम स्पीड, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड आप लोगों को मिली है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या बतानी है? अपस्ट्रीम स्पीड बतानी है। तो अपस्ट्रीम स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? y से, यानी कि हमें y को आइडेंटिफाई करना है, y को बताना है कि y क्या है। अब देखिए दो लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो जो डाउनस्ट्रीम है वो है 15, और जो रिवर की स्पीड है वो कितनी है? 1.5। अगर हमें अपस्ट्रीम की निकालनी है, ये वाली, अभी क्वेश्चन ऐसा किया भी था हम लोगों ने अभी कि जो रिवर की स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई। अब अगर y निकालना है तो x की वैल्यू तो दे रखी है भाई, हमें 15 दे रखी है, तो ये कितना हो गया? 1.5 इज इक्वल टू 15 माइनस वाई डिवाइड बाय 2। तो 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू y। यानी कि रिवर की अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई? 12 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 आवर अंशु कैन गो 21 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन द सेम टाइम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट। हिंदी में, अंशु 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जा सकता है और उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर आ सकता है। धारा की चाल क्या है? तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिला कि डिस्टेंस आपको दे रखा है, इस बार डाउनस्ट्रीम का भी दे रखा है, धारा की दिशा का, और अपस्ट्रीम का भी दे रखा है। जो अंशु है वो धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाता है? 21 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध कितने किलोमीटर आता है? 15 किलोमीटर। कितने टाइम के अंदर? 3 घंटे के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर उसने बोला इन द सेम टाइम। इन द सेम टाइम का मतलब हिंदी में उसने बोला और उतने ही समय में। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं, धारा की दिशा में अंशु 21 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस कहां आता है? यहां पे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 21 किलोमीटर गया, और धारा के विरुद्ध कितने किलोमीटर गया? 15 किलोमीटर। भाई जो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है हम थोड़ा उधर रख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम में 21 किलोमीटर गया है, तो अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर गया है। डाउनस्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगा? 3 आवर, और अपस्ट्रीम में उसने क्या कहा? उतने ही घंटे। उतने कितने? जितने डाउनस्ट्रीम में लगे थे। यानी कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा? 3 आवर। अगर वो 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में वापस 15 किलोमीटर आता है। ये आपको क्लियर भी है भाई। पानी की दिशा में आप ज्यादा तेजी से चलते हैं, जितनी देर में आप नीचे जाएंगे उतनी ही देर में वापस उसी पॉइंट पे तो नहीं आ सकते। यानी कि नीचे जाने का जो डिस्टेंस है आप ज्यादा ट्रेवल कर लोगे, और सेम टाइम में वापस आने का डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा, क्योंकि वापस आते हुए पानी आप लोगों को रोक रहा है। तो क्या क्या निकाल सकते हैं? पहले तो ग्राफ को कंप्लीट करने की कोशिश करो। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? स्पीड आएगी। तो 21 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 7, और 15 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 5।
यानी कि जब वो अंशु धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम जा रहा था तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और जब अपस्ट्रीम आ रहा था तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। तो अब आपसे पूछा क्या है, रिवर की स्पीड पूछी है। आपको पता है रिवर की स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है, आप नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्विमर swim a distance of 36 kilometer in 6 hours downstream and a distance of 40 kilometer upstream in 8 hours. Find the speed of the steamer. Find the speed of the swimmer in still water. एक तैराक धारा के विरुद्ध 6 घंटे में, धारा की दिशा में है, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर तैर सकता है और धारा के विरुद्ध 8 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकता है। तो तैराक की स्थिर पानी में चाल क्या है? तो तैराक की स्थिर पानी में चाल क्या है? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, स्विमर की स्पीड पूछी गई, उसकी कैपेसिटी पूछी गई। तो अल्टीमेटली क्या है, जो बोट की स्पीड है वही स्विमर की स्पीड होती है, उसकी कैपेसिटी वाली स्पीड वही निकालनी है। तो जो डाटा आपको प्रोवाइड है पहले उसको पुट करें भी आप लोग। उसने क्या कहा कि डाउनस्ट्रीम में वो कितने किलोमीटर जाता है, 36 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6 घंटे में। और अपस्ट्रीम में कितना आता है, 40 किलोमीटर, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है, जो कि एक स्विमर की स्पीड भी। हमने हमेशा कहा है कि जो कैपेसिटी होती है जो चलने की, या स्विमर की कैपेसिटी हो या बोट की कैपेसिटी हो, वो हमेशा ये वाली स्पीड आप हमेशा निकाल के रखें। तो बोट की स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 11/2 एंड 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आपका आंसर है? नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, रेशो ऑफ स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम का क्या अनुपात है, क्या रेशो बनती है? देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट है एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर का, तो डाउनस्ट्रीम में लगने वाला टाइम कितना होगा, 4 आवर, और अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम कितना हो गया, 5 आवर। मैं आपसे कहूं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। मैं डिस्टेंस को लेता हूं 45 किलोमीटर, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है बच्चे, कि जो स्पीड की रेशो होती है टाइम की रेशो से अपोजिट होती है हमेशा। जो स्पीड की रेशो है टाइम की रेशो क्या है, उससे अपोजिट है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड A है और अपस्ट्रीम स्पीड B है, और जो डिस्टेंस है वो अगर AB है, तो डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो A से A कैंसिल होगा, B होगा, और AB को B से कैंसिल करेंगे तो B कैंसिल होगा, तो A होगा। यानी कि अगर स्पीड की रेशो A रेशो B है तो टाइम की रेशो क्या होगी, B रेशो A होगी, अपोजिट होगी हमेशा स्पीड की रेशो से। ऐसा क्यों होता है? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के,
इन चीज़ों को हम परसेंटेज करेंगे, वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे, रेशो के अंदर ज़्यादा क्लियर करेंगे। मैथ्स के काफ़ी टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो फिलहाल के लिए बस आप इतना सा समझ लें कि स्पीड और टाइम की रेशो अपोजिट होती है। स्पीड की जो रेशो होगी टाइम की आप उससे अपोजिट हमेशा रख सकते हैं, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है भाई, जहां भी आपको ये देखने को मिले कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। अगर मैं स्पीड से ज्यादा से चलूंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, यानी कि जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। अगर मैं कम स्पीड से चलूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जहां भी ऐसे रिलेशन हो वहां पे ये रेशो अपोजिट होती है। जो एक की रेशो होती है उससे दूसरे की रेशो से अपोजिट होती है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स ट्वाइस टाइम इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ द वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लेती है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, अ बोट टेक ट्वाइस टाइम इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि बोट को डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगता है अपस्ट्रीम में क्या लगता है उससे ट्वाइस लगता है भाई हमेशा। यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। डाउनस्ट्रीम में अगर 10 घंटे लगते हैं तो अपस्ट्रीम में कितने लगेंगे, 20। यहाँ पे 100 घंटे लगेंगे, यहाँ पे 200, यहाँ पे 50 होंगे तो यहाँ पे 100 होंगे, ठीक है। हम ये एक रेशो पुट करेंगे टाइम की। और दूसरी तरफ हमें क्वेश्चंस में क्या प्रोवाइड है, रिवर की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही 2 बात कही हमें, इसके अलावा और कुछ अवेलेबल हमारे पास नहीं है। उसने कहा कि एक नाव को धारा के विरुद्ध आने में धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है। हमने उसकी रेशो पुट की, धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा लगता है, अपोजिट आने में 2 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी। उसने आपसे बोट की स्पीड को पूछा है कि स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था कि जो टाइम की रेशो होती है स्पीड की रेशो क्या होती है उससे अपोजिट होती है। यानी कि टाइम की रेशो अगर 1:2 है तो मैं स्पीड की रेशो को 2:1 बोल सकता हूं। आप एक बार ग्राफ को आपने कंप्लीट कर लीजिए, ये सभी की सभी वैल्यू क्या है, अज्यूम्ड है। आपने तो अज्यूम किया, अभी 1 और 2 आपने अज्यूम किया खुद से। इन अज्यूम वैल्यू से एक बार ग्राफ को कंप्लीट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। एक बार रिवर की स्पीड निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। और बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3/2, यही हो जाएगी 3/2, ठीक है। अगर रिवर की स्पीड आधा किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की स्पीड 3/2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो रिवर की स्पीड क्वेश्चन कह रहा है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, यही कह रहे हैं। तो कैसे भी करके इसको 6 बनाना है आपने। ये जो आपकी वैल्यू आई है आप इसको 6 बना दीजिए। तो 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से कर दो, 6 बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू। तो जिससे इसको मल्टीप्लाई किया, जो भी आपको निकालना हो, कोई भी निकालना हो, अगर डिस्टेंस निकालना हो, टाइम निकालना हो, कोई और स्पीड निकालनी हो, आप उठा करके उस वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर दे, वो डायरेक्ट आंसर होगा आपका। आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बोट की स्पीड चाहिए बच्चे, तो बोट की स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से। तो बोट की स्पीड कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, नोट करें। और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लेके आए डाउट को, आपके डाउट से रिलेटेड फिर से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम
9:1/3 km/h in still water, and he finds that he takes thrice as much time. He takes thrice as much time to swim upstream as to swim downstream. Find the speed of the current. एक स्विमर स्थिर पानी में 9/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। वह देखता है कि धारा के विरुद्ध आने में धारा की दिशा में जाने से 3 गुना समय लगता है। तो धारा की चाल क्या है? तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। स्विमर की जो स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर, वो बोट की स्पीड के इक्वल ही होती है। उसकी कैपेसिटी की बात की है, वो दे रखी है हमें कितनी, 9:1/3 km/h। आप इसको क्या बोल सकते हैं, 28/3 km/h भी बोल सकते हैं भाई। 9 3 27 + 8 128 km/h। अब हमें क्या कहा कि स्विमर देखता है कि धारा के विरुद्ध आने में धारा की दिशा में जाने से 3 गुना समय लगता है, 3 टाइम्स लगता है उसे। तो डाउनस्ट्रीम में अगर उसे 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में आने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। तो जो टाइम की रेशो है, स्पीड की रेशो क्या होगी, उससे अपोजिट होगी पे। एक बार हमें तो अपना ग्राफ कंप्लीट करना है। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, रिवर की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 - 1 / 2 दैट इज 1 km/h। और बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 + 1 4 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 km/h। ठीक है। अब हमें स्पीड किसकी दे रखी है, बोट की स्पीड दे रखी है, उसकी स्विमर की कैपेसिटी की बात वो लोग कर रहे हैं 28। तो जो ये 2 दे रखा है इसको 28/3 बनाना है। इस वैल्यू को 28/3 बना दीजिए कैसे भी करके। जब कुछ भी समझ ना आए तो आपको इसको 28/3 अगर बनाना है तो उठा करके इसको 28/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और हटाना क्या है 2, तो 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो गया। तो जिससे इसको मल्टीप्लाई किया उससे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 28/3 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 28/6। तो कितना हो जाएगा 14/3 4:2/3 km/h। ये किसकी स्पीड होगी, रिवर की। आपका आंसर है, नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ बोट टेक्स 60% टाइम इन डाउनस्ट्रीम instead of upstream if speed of river is 9 km/h, then find the speed of the boat in still water। हिंदी में, एक नाव धारा की दिशा में धारा के विरुद्ध से 60% समय लेती है। यदि धारा की चाल 9 km/h है तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है। तो देखिए अब क्वेश्चन के अंदर एक परसेंटेज का कंसेप्ट यूज किया। अब जो डाउनस्ट्रीम है उसके अंदर कितना टाइम लगता है, 60% लगता है हमें। यानी कि यहां पे अगर 100% टाइम लगता है तो यहां पे कितना लगता है, 60% लगता है धारा की दिशा में। और उसने आपको बताया कि रिवर की स्पीड कितनी है, 9 km/h। तो या तो इसी से रेशो बना ले, या और भी कई तरीके हैं करने के। परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 3 2 5 तो रेशो कितनी हो गई 3:5। तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी 5:3। आप एक बार ग्राफ कंप्लीट कर लें। ये कितना हो जाएगा 15 स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू 15। ये कितना हो जाएगा 5 - 3 2 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। 5 + 3 8 8/2 दैट इज इक्वल टू। ठीक है। अब उसने रिवर की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 9 km/h। तो 1 को क्या बनाना है भाई, 9 बनाना है। तो 1 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जिससे इधर मल्टीप्लाई किया इधर वाली वैल्यू को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दें।
तो स्पीड कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें से आपसे जो भी पूछे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आप डाउनस्ट्रीम स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, आप अपस्ट्रीम स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। बाकी जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। तब तक आप लोग कंप्लीट कर लें, ऐसा कुछ नया नहीं है आप बताने का जो अलग होगा इस कंसेप्ट से। जिस भी बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप कंटिन्यू करें, आपके जितने भी डाउट हो सेकंड वीडियो के बाद आप भेजें, उन सभी डाउट के ऊपर एक डाउट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए समय काफ़ी कम होता है हमारे पास, वर्किंग आवर और भी होते हैं बहुत सारे, तो इतने लिमिटेड से टाइम में आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप टाइम टू टाइम इसको यूटिलाइज करें। आप वीडियोस को ये ना समझें कि सिर्फ आ रही हैं और आपके पास काफ़ी समय के लिए हैं, ये कहीं जा तो नहीं रही हैं, क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, डाउनलोड कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, भाई सब कुछ कर लोगे लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो है जब एग्ज़ाम आ जाएगा, आज आपके पास उस एग्ज़ाम के लिए 6 महीने हैं, तो आने वाले 2 महीने बाद आपके पास 4 महीने होंगे और आपको तब याद आएगा जब 1 महीना बचेगा और कुछ नहीं होता भाई। तो आपको अपनी सिलेक्शन देखनी है, आपको कुछ नहीं करना है इन वीडियो का लंबे समय तक। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे जॉब लेनी है। उसके बाद आपको ना तो वीडियो की जरूरत है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, ना हमारी जरूरत है ना यूट्यूब की जरूरत है। तो पहला फोकस अपने सिलेक्शन पे रखे भाई। अब कुछ लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों के दिमाग के अंदर ये आता है, काफ़ी स्टूडेंट ने बोला भी है सर एग्जाम का तो पता ही नहीं है। लॉकडाउन लगने से पहले ही हरियाणा सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि 1 साल तक तो फॉर्म ही नहीं निकालेंगे। हालांकि काम सभी डिपार्टमेंट में चल रहा है, यूपीएससी ने भी रिजल्ट निकाला है, हरियाणा में भी अपना रिजल्ट निकाला है, एसएससी ने एग्जाम डेट डिसाइड की है, हरियाणा ने भी कुछ एग्जाम डेट डिसाइड कर दी है अपकमिंग की, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया है, पीओ का फॉर्म आ गया है। तो काम तो सभी चल रहे हैं डे बाय डे। एग्जाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी आ रही है। जहां अब कोविड की वजह से सब कुछ बंद हुआ था, वो देश थे जिन्होंने इंडिया से ज्यादा सफर किया है, वहां पे देखिए लाइफस्टाइल फिर से वापस आ गया है, स्कूल कॉलेज वापस खुलने जा रहे हैं, जर्मन ने ओपन किए हैं, इटली ने ओपन किया है, इंडिया में भी हो जाएगा। आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? खुलेगा तभी पढ़ना है क्या? पढ़ना तो आज से ही है। हम लोगों को अभी से पढ़ेंगे तो ही पहुंच पाएंगे वहां तक। अगर आज एग्जाम होता है, क्या वो तैयारी है क्या? सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर वो तैयारी है फिर तो आप बिल्कुल कहें कि एग्जाम नहीं हो रहा है इसीलिए हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारी तैयारी 100% है। आपको पता है तैयारी कहाँ पे खड़ी है। जब आप उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाए तब कहते हुए हम लोग अच्छे लगेंगे कि एग्जाम नहीं हो रहा तो गलत है। अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं कि एग्जाम नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है और हमारा नॉलेज डिक्रीज हो रहा है। अभी तो नॉलेज को इंक्रीज ही करना है। ठीक है, चलिए यहीं पे रेस्ट करते हैं वीडियो को लेके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट और प्रिपेयर करें।